हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, एकदम बिंदास। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, तो आज हम क्या करेंगे, आज मतलब ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर देंगे डिफरेंशिएशन को। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, वही बताऊंगा, है ना। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, मतलब एक्सपोनेंट, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन तीनों को आज मैं आपका बेसिक लेवल खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो देखते हैं आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना बेटा। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्री जो जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री में जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री जो फंक्शन है वो कौन से हैं? साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, और उनके भाई क्या है ना, भाई में है ना, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये इनके बारे में देखते हैं। तो इनके बारे में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखो। तो सबसे पहले बाई इक्वल टू यानी एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी कि ऐसा लिख सकता हूं मैं कि बाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्या लिखता है? साइन एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, साइन एक्स लिख दिया। तो इसका क्या आ जाएगा? बाई, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा कॉस एक्स। क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात मेरी? क्या आएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पर, मान लो बाई इक्वल टू मैंने बोला ए साइन एक्स बोला, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स। ठीक। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो मैंने बोला कि भैया बाई बराबर साइन ए एक्स, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा? तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ए साइन ए एक्स। क्या आएगा? ए साइन ए एक्स। याद कर लो, है ना, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है इसलिए ऐसा होता है, बट तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे साइन ए एक्स का, तो क्या आ जाएगा? ए साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए साइन एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स के तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। ऐसे ही कॉस एक्स का होता है। मान लो मैंने बोला बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। सिर्फ माइनस आ जाएगा, वो पलट के साइन एक्स हो जाएगा बस। इसका जस्ट उल्टा ही होता है, पर ये माइनस आ जाता है। अब जैसे मान लो मैंने बोला बाई इज इक्वल टू, ये जरूरत नहीं कराने की, कॉफिशिएंट बाहर आता है, हर किसी में आता है, चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे वो कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कुछ भी हो, हर किसी केस में ए बाहर ही रहना है। हमें सिर्फ इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। ये जो कॉफिशिएंट होता है वो कॉफिशिएंट एज इट इज आ जाता है। जो भी फंक्शन के साथ में कॉफिशिएंट लगा हुआ है वो कॉफिशिएंट हमेशा क्या होता है? आगे आ जाता है, बस खत्म। ठीक है, अब मैंने बोला भाई कॉस बी एक्स लिख दिया मान लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी साइन बी एक्स माइनस का। ठीक है, ऐसे ही आपका टेन एक्स आता है, बाई बराबर टेन एक्स आ गया, तो टेन एक्स क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम y बराबर टेन एक्स, यानी कि अगर हम y बराबर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन? डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ पर टेन ए एक्स ले लूं, तो आंसर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर मान लो मैंने बोला कि बाई इज इक्वल टू
कॉट एक्स आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, COSEC, कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि भैया y इक्वल टू कॉट ए एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ ए कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर। अच्छा अब यहां पर नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा देखो यहां पर क्या है। अब मैं यहां पर थोड़ा आगे चलता हूं, तो आगे मैं पॉइंट की बात करूं तो y इक्वल टू कॉट एक्स की जब बात करते हैं तो दूसरा इसके बाद आता है कि y इक्वल टू मैंने ले लिया क्या, सेक एक्स ले लिया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना थोड़ा सा अलग होता है, वो होगा सेक एक्स या टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, सेक एक्स टेन एक्स भी लिख सकते हो, टेन एक्स सेक एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, राइट बेटा। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने y इक्वल टू ए सेक ए एक्स ले लिया, सेक ए एक्स ले लिया, तो डिफरेंशिएट करता हूँ वही आएगा बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ a आगे आ जाएगा और टेन ए एक्स सेक ए एक्स, ठीक है, समझ गए ऐसा, क्लियर। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर y इक्वल टू कॉसेक एक्स ले लिया है तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ये आ जाएगा। और अगर मैंने ए वाला फॉर्मेट ले लिया तो भी वही आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर हम कॉट एक्स की बात करें तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का देखेंगे तो टेन एक्स सेक एक्स होता है, ऐसे ही यहाँ पर हम डी वाई बाई आर बाई कॉस एक्स करेंगे तो माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स होता है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे हो जाते हैं सारे क्लियर, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसके साथ में हम बात करते हैं लॉगरिथम की, किसकी, लॉगरिथम, लॉगरिथम देखेंगे और हम एक्सपोनेंट का भी देखेंगे साथ साथ, लॉगरिथम और एक्सपोनेंट, फिर कंबाइन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे कंबाइन तो आपको समझ आ जाएगा, राइट बेटा। अच्छा अब देखो इसके बाद में देखो ये तो हमारा ये हो गया। अब हम लॉगरिथम की बात करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन है ना। लॉगरिथम में क्या है, लॉगरिथम मतलब लॉग वाले जो होते हैं, तो हम मालूम है, हम जैसे मान लो क्या मैं बोलूं y इक्वल टू लॉग ए एक्स आया, बेस क्या है यहाँ पर x है, ध्यान रखना बेस या x है, e नहीं है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो dy बाई डी एक्स बराबर ये जो x होता है ना, ये वाला x, ये तो आ जाता है 1/x में, और यहाँ आ जाएगा log e इंटू ई, तो यहाँ पर क्या आएगा log a इंटू ई आ जाएगा बस, यानी कि बेसिकली यहाँ पर log a जैसा ये है वैसा ही रहने देना है, ये x यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ e आ जाएगा हमेशा, ठीक। तो एक फंक्शन हो गया y बराबर log ax, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log ae। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ले लूं y बराबर log ex, क्या ले लूं, log ex, तो log ex की वैल्यू क्या आएगी, तो डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, मैंने बताया ना ये यहाँ नीचे आ जाएगा इनटू log, यो बेस यहाँ पर e है तो e और a है तो a, अगर यहाँ e है तो e और a है तो a, बट इसकी जगह पर हमेशा क्या आएगा, इसकी जगह पर हमेशा e आएगा। और जब ये दोनों सेम हो जाते हैं ना
तो इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो बराबर क्या आ गया 1/x। तो log ही x हमेशा जब भी देखोगे तो log ही x की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो 1/x आएगी। क्या आएगी 1/x। जैसे मैंने बोला कि y = a log ex, तो dy by dx क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x, यानी a इंटू 1/x यानी a by x। समझ गए, क्लियर। तो ऐसा है। इसके बाद मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की बात करता हूं। एक्सपोनेंट को समझ लें। y = मान लो मैंने बोला भैया e की पावर x है, तो अगर ध्यान रखना e की पावर x है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, जैसा है वैसा ही। तो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे dy by dx, तो क्या आ जाएगा e की पावर x ही रहना है। लेकिन अगर मैंने बोला कि y = है ना, मैंने बोला कि y = e की पावर n इंटू x है, तो x के साथ में जो कोफिशिएंट लगा है ना, x के साथ में जो कोफिशिएंट लगा है ना, वो आगे आ जाता है। dy by dx करोगे तो n इंटू e की पावर nx आता है। क्या आता है n इंटू e की पावर x, e की पावर nx। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट पावर। अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तीनों पे, इन दोनों पे क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने बोला कि y = log e x ले लिया, लेट मी कंसीडर, मान लो 2x ले लिया। क्या ले लिया 2x, तो क्या आ जाएगा dy by dx = dy by dx क्या आ जाएगा 1/2x। ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा इसके साथ में नीचे आ जाएगा, इंटू log e इंटू 2 आ जाता है, बाद में कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 1/x। क्या आएगा 1/x। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डाउट होगा ये 2 कैसे आया। ये फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ये फंक्शन x के साथ चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। 2x है ना, x 2 कर दोगे तो ये पूरी वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 कर दोगे तो ये वैल्यू पूरी 6 हो जाएगी। ये चेंज होगा, फिर ये पूरा चेंज होगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा। y = मैंने यहाँ पर बोला e की पावर 3x, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx बराबर 3 इंटू e की पावर 3x, ऐसा। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बढ़िया सा, है ना, फॉर्मूला बेस, सारे फॉर्मूला बेस है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, और नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। और इनको याद करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी याद होंगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बोलो आया समझ? हाँ जी, क्लियर। अब y = मैंने बोला कि sin 2x प्लस 10 log ex माइनस e की पावर 4x, ये दिया है। अब ये तीनों फंक्शन अलग अलग हैं, हाँ, तो आप तीनों को अलग अलग तरीके से करो। जैसे बोला भाई dy by dx करना है, तो क्या लिखोगे d/dx sin 2x प्लस d/dx 10 log ex माइनस d/dx e की पावर 4x। अब भैया ये सबको अलग अलग तरीके से करो। sin 2x को मैंने बताया था साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और 10 log ex है तो ये वाले तरीके से हो जाएगा, और ये वाला है तो ये वाले तरीके से हो जाएगा, ये वाला।
आ गया, ये इसकी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो, क्या आ जाएगा, साइन 2x है ना, तो साइन ax वाला याद है, साइन ax बताया था y इक्वल टू साइन ax, तो a साइन ax आता था, यानी साइन ax का क्या आता था, y इक्वल टू साइन ax, तो उसका क्या आता है, y इक्वल टू साइन ax का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका आता है a cos x, ये आता है ना, तो यह लिखेंगे a कितना है 2, तो 2 cos 2x। अच्छा, इसका क्या करोगे, इसका करोगे प्लस 10 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू e की पावर 4x, तो क्या आ गया 2 cos 2x प्लस 10/x माइनस 4 e की पावर 4x, ये आ गया dy/dx। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? हाँ यार, अच्छा, कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स का आता है, कॉस स्क्वायर एक्स का आता है, ऐसे कब करते हैं, तो इनको भी देखते हैं। चलो नोट कर लो, आते हैं बस। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं और समझ आ जाएगा। देखो, इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया है। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं छोटा से ले लेता हूँ, y इक्वल टू साइन फंक्शन ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ, सारे लगभग जितने आ जाएंगे। y इक्वल टू साइन 4x प्लस 2 sec x माइनस 3 tan x। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ये तीनों अलग अलग है कि एक है, अलग अलग है ना, तीनों को मिलाकर के एक फंक्शन बना दिया है, तो तीनों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर लो, क्या दिक्कत है। तो dy/dx करोगे तो क्या आ जाएगा, d/dx sin 4x, राइट, प्लस d/dx sec x 2 sec x प्लस माइनस d/dx 3 tan x। अब भैया इन सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो, कोई तकल्लुफ कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करेंगे आप लोग, ये sin 4x है ना, तो sin 4x को क्या लिखोगे, sin 4x को आप क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, डिफरेंशिएट कर दो, 4 cos 4x है ना, प्लस अब sec x है, तो sec x का क्या होता था, तो क्या लिखोगे माइनस प्लस 2 sec x tan x माइनस 3 sec स्क्वायर x, है ना। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अगली बार, ये सब लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और डायरेक्ट ही सीखो, जरूरत पड़ती है, जल्दी क्वेश्चन तभी होगा। y इक्वल टू cos 2x माइनस cosec x cosec 4x माइनस 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 cot 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। cos 2x का क्या होता है माइनस, अब 2x है तो 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 sin 2x, ठीक, माइनस cos है ना, cosec 4x है, cosec का बताया था ना, क्या बताया था, 4 तो आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा cosec का, cosec माइनस ले लेंगे, cosec 4x cot 4x, फिर माइनस ऑफ cot x का क्या आएगा, माइनस cosec 3 आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, ये वाला 3 cot, तो cosec स्क्वायर 3x। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, है ना बच्चों, कर लेंगे ना, बोलो क्लियर है। तो सिंपल, माइनस 2 sin 2x प्लस 4 cosec 4x cot 4x माइनस माइनस प्लस 3, क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर 3x, ये आएगा आंसर। बोलो क्लियर,
तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, हम कोई भी ले लो सबके आंसर आ जाएंगे। सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक और चीज, अभी इसमें मैं साइन स्क्वायर एक्स, मान लो बाई दिया है, अब बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का कहीं भी कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। आपने साइन एक्स देखा, साइन 2x देखा, साइन 3x का है ना, ये सब का तो है, ये सब का तो है ना बच्चों, ये सब का तो है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं। तो आपको इनके भी डिफरेंशिएशन सीखने होंगे, तो इनके डिफरेंशिएशन को मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। प्लस आपको डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कैसे यूज है, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो निकालते हो, क्यों निकालते, कैसे निकालते, इसका भी मैं बताऊंगा। तो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।